स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इस तरह की वीडियो मैं बना तो देता हूँ, मालूम नहीं कि आपको कैसा उसका रिज़ल्ट मिलता है जब मैं बच्चों को टेस्ट चेक कर रहा होता हूँ। मैंने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट दिया था और ये टेस्ट आपके सामने ही, आप एक दफ़ा इसको देख लें। ऐसे के टॉपिक दिए थे और कहा था कि उनकी मेन आउटलाइन बनाएं और फिर उसके बाद जो मेन पार्ट है उसके सब पॉइंट भी बना दें। ये 3 टॉपिक थे और बच्चों को मैंने कहा था कि मैं एवेलुएट करूँगा। बच्चों ने टेस्ट दिए, मैंने इनको एवेलुएट किए। मैं एक दो जो हैं वो मैं चाह रहा था कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। एक तो अभी क्लासेस को 1 महीना हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि बच्चे कितना अच्छा काम करने लग पड़े हैं। एक ये स्टूडेंट हैं रमशा शाहिद। अब इनका डेमोक्रेसी के ऊपर देखें, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इनके अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, ये इंट्रोडक्शन पहला इनका मेन पॉइंट, दूसरा डेमोक्रेसी एंड इट्स सेलिएंट फीचर्स, बिल्कुल ठीक है। तीसरा उन्होंने मेन पॉइंट दिया एन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तरतीब उलट हो गई, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पहले देना चाहिए था, डेमोक्रेसी और उसके सेलिएंट फीचर्स बाद में आने चाहिए थे। फिर चौथा पॉइंट इनका ठीक है, फैक्ट्स विच प्रूव दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सब पॉइंट बाद में पढ़ते हैं। देन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, देन रिकमेंडेशंस फॉर इंश्योरिंग डेमोक्रेसी टू एंजॉय इट्स फ्रूट, उसके बाद में कंक्लूजन। ये ठीक, इन्होंने इसकी मेन आउटलाइन ठीक बनाई है। इसके बीच में ख़तरा यही होता है कि टॉपिक बेसिकली ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, इट्स अ जनरल टॉपिक। सो स्टूडेंट्स जो हैं दे आर सपोज टू टैकल इट इन अ जनरल वे, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक ना हो जाएं। रमशा बिल्कुल भी नहीं हुई। अब रमशा के सब पॉइंट पढ़ते हैं कि उन्होंने सब पॉइंट कैसे दिए। उन्होंने देखें फ्रेज फॉर्मेट अडॉप्ट किया। सबसे पहले उन्होंने कैटेगराइजेशन की, शाबाश रमशा। पॉलिटिकल फैक्ट्स में उन्होंने लिखा इट इज़ डेमोक्रेसी विच एंश्योर्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रमोट्स द कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, प्रोड्यूसेस क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम द नेटिव्स एंड द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, एंड जाना चाहिए था, एंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स। उसके बाद में प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, एंश्योर्स का लफ्ज़ यहाँ पे वो मिस कर गए, एंश्योर्स प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ये आना चाहिए था। फिर सोशल फैक्ट्स में उन्होंने लिखा इट इज़ डेमोक्रेसी विच ब्रिंग्स पीस एंड हारमनी इन द सोसाइटी और वर्क्स फॉर द वेल बींग ऑफ द पीपल। और इकोनॉमिक फैक्ट्स के बीच में उन्होंने लिखा इट इज़ डेमोक्रेसी विच प्रमोट्स द बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, मेक्स द इकोनॉमिक पॉलिसीज़। पॉइंट अफेक्टिवली नहीं बनाया, मतलब कहना चाहिए था कि दिस इज़ डेमोक्रेसी विच इंश्योर्स अफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, ये वो कहना चाह रही हैं, वर्डिंग सही तरह नहीं दे सकी। उसके बाद में इंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स में उन्होंने 3 पॉइंट दिए। अच्छी आउटलाइन इनकी बनी हुई है, फॉर्मेट ठीक है, लिखाई भी ठीक है। सिर्फ एक कमी है, वो ये है कि इन्होंने वर्डिंग जो है कुछ जगहों पे गलतियाँ की हुई हैं। वो गलतियाँ जो है वो रिमूव हो जानी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। और फिर नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है कम है। ये नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मिनिमम 4 हर एक के बीच में होने चाहिए, लेकिन चूंकि अभी इब्तदा है, बच्ची सीख रही हैं, इस वजह से ये कुछ कमियाँ रहेगी। लेकिन ओवरऑल ये इनका कैलिबर अच्छा है, मैं इनको पास कैटेगरी में ही समझता हूँ। फिर एक और स्टूडेंट की मैं आपको आउटलाइन दिखा देता हूँ, जीशान की। बहुत अच्छी ये आउटलाइन बनाते हैं। लुक एट द वे ही प्रेजेंट्स द थिंग, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने देखे ना, इनकी प्रेजेंटेशन देखें कितनी अच्छी है। काले मार्कर से इन्होंने मेन पॉइंट दी, इंट्रोडक्शन, ए ब्रीफ व्यू ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देन फैक्ट्स विच प्रूव दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब तीसरे नंबर पर डेमोक्रेसी और उसके सेलिएंट फीचर्स अगर दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। अब उसके बाद में अगला मेन पॉइंट है हर्डल्स इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी और कंक्लूजन। ओके फाइन, ठीक है। अब इनके हम सब पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं। सब पॉइंट क्या है? दिस इज डेमोक्रेसी विच ensures the participation of every segment of society in national legislation, helps in the preservation of fundamental human rights, ensures an effective and efficient policy making and implementation। एन नहीं आएगा, एन गलत लगाया। मेंटेन्स नेशनल इंटीग्रेशन, प्रमोट्स पॉजिटिव इमेज ऑफ द कंट्री। अब देखें, सारा उन्होंने वर्ब से स्टार्ट किया हुआ है। सोशल फैक्ट्स में इट इज़ डेमोक्रेसी विच इंश्योर्स रूल ऑफ लॉ, एम्पावर्स वुमेन, हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ सोशल जस्टिस एंड सिक्योरिटी ऑफ मिसिंग है, इंश्योर्स ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, इन द सोसाइटी आना चाहिए था, प्रोवाइड्स रिलीजियस फ्रीडम टू माइनॉरिटीज़।
उसके बाद में इकोनॉमिक फैक्ट्स में इट इज़ डेमोक्रेसी विच इंश्योर्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, प्रमोट्स कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अट्रैक्ट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रोवाइड्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ मैन एंड वुमेन, ठीक है, हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ट्रेड रिलेटेड, ठीक है जी। ये सब पॉइंट उन्होंने बिल्कुल ठीक अंदाज में दिए, नीट एंड क्लीन भी है, फॉर्मेट की भी गलती नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी आउटलाइन ओवरऑल बनी हुई है। जब आप लोग आउटलाइन बना रहे हों तो देखिए ना, बस आपने ख्याल ये करना है कि ऐसे बच्चे आपकी कंपटीशन में आएंगे। मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ जो कि मुझे अब सुन रहे हैं मेरी वीडियो पर। साफ़ सुथरी आउटलाइन बनाएं, प्रेजेंटेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, प्रेजेंटेशन में बड़ा अच्छा फोकस रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला मज़ीद कोई टेस्ट लिया तो आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।